यहाँ पे डीजल कैसे बजाया तूने? कैसे नहीं बजाया डीजल? नहीं समझ पाया, क्या समझ पाया? यहाँ पे कॉलोनी है ना, कोई सरकारी जगह क्या है? कॉलोनी में सब रह रहे हैं, सो रहे हैं, और यहाँ पे डीजे माता 1400 की आवाज बजा रहा है, और यहाँ पे डीजे माता 1400 की आवाज बजा रहा है, और यहाँ पे डीजे माता 1400 की आवाज बजा रहा है, और यहाँ पे डीजे माता 1400 की आवाज बजा रहा है। कुछ आपत्तिजनक चीजें पाई गई हैं, उस पर थाना प्रभारी को लाइन अटैच किया गया है। यहाँ पे डीजे माता 1400 की आवाज बजा रहा है, लाइन अटैच किया गया है। आपके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है क्या? आपके पास किसी भी दुकान, स्कूल या कोई भी बिजनेस करने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है? तो निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम आपको दिलाएंगे 200 रुपए वर्ग फीट से लेकर 2000 रुपए वर्ग फीट तक आपको, या इससे भी ज्यादा आपको मिलेगा 6 रूम और 6 फीट की गैलरी का प्लाट मात्र 5 लाख रुपए में, या इससे भी सस्ता। रही बात जमीन की, तो डरिए मत, कोई भी विवाद नहीं, कोई भी झगड़ालू जमीन नहीं, आपको मिलेगा एक ऐसा प्लाट जिस पर होगा आपका राज। आइए आपको जल्द जमीन दिलाते हैं, तो संपर्क करिए सीडी में आवासीय प्लाट या खेती करने के लिए या फिर किसी भी बिजनेस को करने के लिए। तो सीडी में कहीं भी प्लाट लेने के लिए जल्द संपर्क करें 94 24 59 88 78। नमस्कार, मैं रवि कुमार आपके साथ, और इस वक्त आप देख रहे हैं तरंग न्यूज, और बड़ी खबर के साथ हाजिर हूँ, प्राइम न्यूज, जो कि लगातार मैं खबरों को लेकर के आता हूँ। जब तक खबरों की पुष्टि ना कर लूं, और पक्ष और विपक्ष जो कहा जाता है कि जब दोनों होते हैं, दोनों पक्ष जब इंसान जान ले, इसके बाद खबरों को बनाने का मजा कुछ अलग ही होता है। कुछ लोगों का कमेंट रहता है कि आप खबर नहीं दे रहे हैं, थोड़ा सा सब्र किया करो, सब्र का फल मीठा होता है। अब तक लगभग हम आपको बता दें कि तरंग न्यूज पर यह खबर आपको देखने को नहीं मिली, लेकिन हर जगह मिल गई थी। अब पूरी रिपोर्ट देखिए तरंग न्यूज पर। दरअसल होता यह है कि एक व्यक्ति 40 साल तक सर्विस देता है, एक ऐसी जगह पर सर्विस देता है जहां वो पूरी जिंदगी अपनी जवानी से बुढ़ापा निकाल देता है। नौकरी एक ऐसा पेशा होता है जो कि नौकरी जो इंसान करता है, तो उस टाइम पर जब जाता है तो नव युवक होता है। 18 साल, 20 साल, 22 साल तक वो लगभग सर्विस करना शुरू कर देता है। सर्विस के बाद जब बुढ़ापा आता है तो कभी 60 साल, तो कभी 52 साल, कभी 62 साल, जो जिसकी सर्विस का टाइम होता है। कभी आर्मी वालों का 17 साल की सर्विस, तो कभी 12 साल की सर्विस, कभी 5 साल की सर्विस, और कभी हर विभाग की अलग अलग सर्विस का टाइप होता है। यहां पर पीएचई विभाग की मैं बात करूंगा, जहां पर पीएचई विभाग में एक व्यक्ति चुरहट का निवासी वो काम करता है, और जैसे ही रिटायरमेंट आ जाती है तो उसे इस बात की खुशी होती है, और उसके परिवार को खुशी होती है, उत्साह होता है कि हमारे बाबूजी ने लगभग 40 साल कहीं सर्विस दी है, और सर्विस देने के बाद आज भी वो उन चीजों को लेकर के वापस आ रहे हैं, उनके ऊपर कोई दाग नहीं लगा है, और उस उत्साह को उन्होंने प्रकट करना चाहा। उनको पता नहीं था कि शायद इस खुशी के लिए भी हमें डीजे साउंड बुक करना होगा, तो उसके लिए परमिशन की आवश्यकता होगी। लेकिन मुद्दे की बात यह थी कि वाकई पर एक परमिशन की आवश्यकता होती है। जहां समाज के बीच से आपको निकलना हो तो वहां पर पाबंदियां भी कुछ होती हैं, और इस बात को आपको भी समझना होगा और हमें भी समझना होगा। हम एक कायदे, कानून, संविधान, नियम के अनुसार ही चलते हैं, और आपको चलना भी होगा। कई बार होता है, स्थितियां कुछ ऐसी होती हैं जिसको लेकर के अगर बात की जाए तो आपका आगे बढ़ना अगर तय है तो उससे पहले आपको चरित्र प्रमाण पत्र थाना से बनवाना पड़ता है। आखिर में आवश्यकता क्या है? लेकिन मुद्दे की बात यह है कि आवश्यकता इस बात की है कि कहीं आप चोर तो नहीं, डकैत तो नहीं, किसी महिला को आप कुछ ठेस तो नहीं पहुंचा सकते, किसी भी तरीके से आपराधिक कार्य आपका तो नहीं है। इसके लिए थाना से चरित्र प्रमाण पत्र बनता है। ऐसे ही होता है कि आप कुछ भी करो, उसके लिए पहले कानून की एक जो व्यवस्था है, नियम है, उस नियम के अनुसार ही आपको चलना पड़ेगा। लेकिन यहां पे मुद्दे की बात यह है, यहां पे कि आपको समझना यह होगा कि नियम कानून सबके लिए होते हैं, बदसलूकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन क्या है, आगे देखिए। एक फिल्म आई थी सरफरोश, जिसमें आमिर खान, नसरुद्दीन शाह इस फिल्म में मौजूद रहते हैं, और आमिर खान सरफरोश में एसपी का रोल करते हैं। उसका एक गाना है, और जो गाना मैं आपको लाइन बाय लाइन समझाने की कोशिश करूंगा। समझिएगा पहले इस लाइन को, खबर तो पूरी, रिपोर्ट आपको सुननी है, जाइएगा नहीं। शुरुआत करूंगा अब से। जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो, हो रहा है चैनो अमन,
मुश्किलों में है वतन, सरफरोशी की समा दिल में जला लो यारों। इस गाने को जब आप सुनते हैं तो शायद आपको कुछ याद आता होगा। जिंदगी मौत ना बन जाए, मतलब ये वो गाना है जो देश को लेकर के है। एक तरफ प्यार है, चाहत है, वफादारी है, एक तरफ देश में धोखा है, गद्दारी है। आप समझ सकते हैं, गद्दारी है और वस्तियां सहमी हुई सहमा चमन सारा है, गम में क्यों डूबा हुआ आज सब नजारा है। आग पानी की जगह अब्र जो बरस जाएंगे, लहलहाते हुए सब खेत झुलस जाएंगे। खो रहा चैनो अमन, मुश्किलों में है वतन। चंद सिक्कों के लिए तुम ना करो काम बुरा, यह शायद आपने इस लाइन को सुना होगा। हर बुराई का सदा होता है अंजाम बुरा, हर बुराई का बस होता है अंजाम बुरा, इसलिए ऐसा करना ही क्यों। जुर्म वालों की कहां उम्र बड़ी होती है यारों, इनकी राहों में सदा मौत खड़ी है और खड़ी है यारों। जुल्म करने से सदा जुल्म ही हासिल होगा, जो ना सच बात कहे वो तो कोई बुजदिल ही होगा। सरफरोशों ने लहू देके जिसे सींचा है, ऐसे गुलशन को उजड़ने से बचा लो यारों। आपको लग रहा होगा कि हम यहां पर प्रवचन सुना रहे हैं, यह पूरा मामला क्या है आपको बताएंगे। जहां आपको बता दें कि चुरहट टीआई दो भाइयों को बाल पकड़कर कार में बैठा लेते हैं। सिटी में तेज डीजे बजाने से नाराज बोले युवकों ने कांस्टेबल से बदसलूकी की है। सिटी जिले के चुरहट थाना प्रभारी पुष्पेंद्र मिश्रा का एक वीडियो सोमवार को सामने आया। वीडियो में तेज आवाज में डीजे बजाने पर दो सगे भाइयों को बाल पकड़कर गाड़ी में बैठाते दिख रहे हैं। ये जो वाकया है वो 31 जनवरी शाम करीब 4 बजे का है। पुलिस कॉलोनी के पास पीएचई विभाग से रिटायर हुए गणपत पटेल की विदाई पार्टी चल रही थी। इस विदाई पार्टी में भव्य प्रोग्राम था, कई लोग शामिल थे और जो शामिल थे वो इस पार्टी का आनंद उठा रहे थे और उस टाइम पर जोर जोर से डीजे बज रहा था, उसका लुत्फ उठा रहे थे और उनको हिरासत में ले लिया गया। दोनों युवक प्रकाश और आर्यन को गणपत पटेल के जो बेटे थे, थाना प्रभारी पुष्पेंद्र मिश्रा के मुताबिक जो ये कुछ युवक थे वहां पर, जो कि पिकअप MP 53 GA 3815 में तेज आवाज से डीजे बज रहा था। इसको लेकर के शायद रात में कहीं गश्त थी पुष्पेंद्र मिश्रा की और उस दौरान वो रात भर सोए नहीं थे और उनके नींद में ये बाधा उत्पन्न कर रहे थे। जब पुलिस कॉलोनी में रहने वाले एक वहां के जो लोग थे, कांस्टेबल थे या अन्य व्यक्ति थे, शोर कम होने का अनुरोध उन्होंने किया। ये पुलिस का कहना है कि उन्होंने कहा कि इसे शोर कम कर लो। तो यह भी कहा जा रहा है कि नशे में धुत युवकों ने उनके साथ बदतमीजी की और उनकी बात नहीं मानी, बदसलूकी करते रहे पुलिस वालों के साथ और युवक पुलिस कर्मियों से हाथापाई भी करने लगे, करने पर उतारू हो गए। वहीं पर देखा गया कि थाने में अतिरिक्त जो बल था उसको बुला करके आरोपियों को, यानी कि जो वहां पर डीजे बजा रहे थे, जिनको हिरासत में लेना था, आरोपियों को वहां से हिरासत में ले लिया गया। थाना प्रभारी का कहना है कि जो वीडियो अभी वायरल हो रहा है उस वीडियो को एडिट किया गया है। इसमें पूरी तरीके से अगर बात की जाए तो घटना का सिर्फ एक ही हिस्सा दिखाई दे रहा है। अन्य हिस्सा की अगर बात की जाए जिसमें जो व्यक्ति थे, डीजे बजाने वाले जो युवक थे, उन्होंने अपना सिर्फ बात की जाए तो अपना दिखाया ही नहीं जब पुलिस के साथ बदसलूकी कर रहे थे। और यहां पर जब पूछा गया तो उन्होंने बताया, पिता ने बताया कि मेरे रिटायरमेंट की पार्टी चल रही थी, बेटे उत्साहित हो गए थे। पिता बोले कि मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता रहा, लेकिन यहां पर टीआई साहब का जो मन था वो पिघला ही नहीं। यहां पर गणपत पटेल के रिटायरमेंटी का जो ये यहां पर जो जश्न मनाया जा रहा था, उस जश्न में ये देखा जाए तो टीआई साहब इस उत्साहित को लेकर के उन्होंने उस पर पानी छिड़क दिया, या ये कहूं कि आग ही लगा दी, जिसकी वजह से उन्होंने डीजे तेज आवाज में बजा रहे थे और उसके उसी उत्साहित में इसी को लेकर के थाना प्रभारी ने कार्यवाही की है। हालांकि मैं
अगर बात की जाए उनके पिता का कहना है यानी कि गणपत पटेल का, कि उन्होंने कहा कि हालांकि मैं उनसे जो है हाथ जोड़ता रहा, माफी मांगता रहा, पर उन्होंने मेरी नहीं सुनी और कहा कि मैं कार्रवाई करूंगा। और जिस तरीके से इस वीडियो में सामने आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से वीडियो वायरल हुई है उसमें गाली गलौच स्पष्ट सुनाई दे रहा है। मारपीट की तो बात नहीं की जा सकती क्योंकि वो तो इस पे है नहीं, लेकिन ये भी आरोप लगे हैं कि उन्होंने उसके साथ मारपीट भी की है। मुद्दे की बात यह है कि 40 साल सर्विस करने के बाद कोई व्यक्ति उत्साहित तो वाकई पर होता ही है। इस पूरे मामले पर कांग्रेस ने भी कहा है, कांग्रेस ने भी पक्ष उठाया, जहां टीआई साहब की नींद में खलल डाली सोमवार को। इस मामले में कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट कर सरकार पर निशाना साधा है। पोस्ट में उन्होंने लिखा है, चुरहट में जो टीआई साहब हैं मिश्रा जी, उन्होंने तंज कसा है। कांग्रेसियों ने कहा है कि बिल्कुल वैसे ही दिख रहा है जैसे फिल्मों में सिंघम होते हैं या चुलबुल पांडे होते हैं। सिंघम संग सर जो है या चुलबुल पांडे जी हैं। बिजली विभाग के पटेल जी जो कि सेवानिवृत्त हुए, उनकी इस खुशी में, जो कि उनकी जश्न की बात की जाए, वो जो जश्न मना रहे थे, सेवा से प्रसन्न हुए थे जो सेवानिवृत्त से, कि मैं अच्छी सर्विस करके अब घर जा रहा हूं। गांव वालों ने विदाई में जो डीजे बजा दिया, उस डीजे का जो मतलब शोर जो था, वो शोर उनके विभाग के कर्मचारियों के कान में गूंज रहा था। ये टीआई साहब का कहना था। परिवार के साथ कुछ विभाग वाले भी जुट गए थे जो कि सेवानिवृत्त से के साथ, यानी कि उनके साथ जो आसपास और जो लोग थे वो भी उनके साथ थे, पटेल जी के साथ। बजते हुए डीजे ने जब टीआई साहब की नींद में खलल डाल दिया तो अंदाजा लगाइए फिर क्या हुआ। पहले ये पूरी वीडियो देखिए। तो जल्दी आना, मतलब बोला समझ नहीं आ रहा क्या? है किसका डीजे, किसका किसका डीजे? यहाँ पे डीजे कैसे बजाया तूने? कैसे नहीं बजाया डीजे? नहीं समझ पाया, क्या समझ पाया? यहाँ पे कॉलोनी है ना, कोई सरकारी जगह क्या है? कॉलोनी में सब रह रहे हैं, सो रहे हैं, और यहाँ पे डीजे माता 200 की आवाज बजा रहा है पूरा। जल्दी आ, यहाँ मेरे बंगले के सामने आओ जल्दी से। डीजे बजा रहा है तो ये बोला कब से भेजने के लिए, समझ नहीं आ रहा क्या? चलो लड़के जाओ। इसको माता जी को बैठाओ, डीजे कितने डीजे
मैं समझ पा रहा हूँ, किसी जानता नहीं यहाँ पे कौन रहता है? गाड़ी हटावा ये भी गाड़ी लेकर खाली करो, ये वाली। ये उधर, ज़्यादा मत टीआई साहब लाल आंखें लेकर के बंगले से बाहर आए। गुस्साए साहब ने डीजे वालों को बंद ही कर दिया। अब सोचिए इस पूरे नजारा को आज जो आपने देखा, इस पर आपको क्या लग रहा है? अंदर ले जाकर मारपीट का भी आरोप लगाया गया है। रिटायर्ड बुजुर्ग इंसान जो कि सामने हाथ जोड़कर खड़ा है, जो कि माला पहने व्यक्ति खड़ा है, वो उम्मीद कर रहा है कि नहीं टीआई साहब, हम हाथ जोड़ रहे हैं, हम माफी मांग रहे हैं, हमसे गलती हो गई। लेकिन बाकी पर टीआई साहब का तो मन कुछ और ही था, जो कि वीडियो में आप देख सकते हैं। उनका मन बदला ही नहीं। यदि ऐसी सख्ती गुंडों के खिलाफ हो तो मध्य प्रदेश में ऐसी वारदातें ना हो, मारपीट, दुष्कर्म जैसे वारदात देखने को ना मिले। कानून व्यवस्था जो है वो लचर हो जाती है, क्योंकि आप उन चीजों पर तो वाकई पर कस लेते हैं शिकंजा, लेकिन उन पर नहीं जो बड़े बड़े गुंडे होते हैं। कानून व्यवस्था को रातों रात सुधारना चाहिए, ऐसा भी निवेदन किया गया है। मुख्यमंत्री बनाम गृह मंत्री बनाम पर्यटन मंत्री स्पोर्ट्स के टैलेंट को पहचानने की कोशिश करने की बात की गई। कंफ्यूजन हो तो एक टैलेंट सर्चिंग कैंपेन चला दिया जाए, जिससे यह पता चल पाएगा कि बाकी पर लगाम कहां लगानी है। अब तो थोड़ा दिमाग लगा लो साहब कि आखिर में किसके पीछे आपको दौड़ना है। इस पूरे मामले पर अगर बात की जाए तो डीआईजी ने भी जानकारी ली, और इस पूरे मामले पर अगर बात की जाए तो टीआई साहब को लाइन अटैच कर दिया। साल भर में इनकी जो वेतन वृद्धि है उस पर भी रोक लगा दिया है। उनका कहना यह है कि ये जो टीआई साहब हैं, इनको हम लाइन अटैच नहीं करेंगे तो जांच पर ये बाधा उत्पन्न करेंगे। लेकिन आपको लगता है कि ये मामला क्या होगा? इस पूरे मामले पर अगर बात की जाए तो अभी तक और कोई वीडियो सामने नहीं आई है, लेकिन जो वीडियो आई उस वीडियो के आधार पर विवेचना चल रही है। और टीआई साहब ने जिस तरीके से यह वारदात या घटना को अंजाम दिया है, यहां पर वो डीजे को बंद करा के वहां से उनकी खुशी का जो मौका था उसको बंद करवाया, जो उस तरीके से बंद न करवा के बल्कि डीजे बंद करवा के और आगे रैली निकाल सकते थे। मुद्दे की बात यह है कि यहां पर हमें अपने आप को समझना होगा कि हम किस रास्ते पे जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। फिर इसके बाद यह देखा जाता है, कोर्ट भी तभी फैसला लेता है, यह देखा जाता है कि सामने वाले व्यक्ति का जो है विचार क्या था, उसका लक्ष्य क्या था। गलत तो था व्यक्ति, लेकिन उसने गलत क्यों किया यह लक्ष्य देखा जाता है। यहां पर बस वही चीजें हैं कि वो खुशी का जो जश्न मना रहा था, व्यक्ति 40 साल सर्विस कर रहा था। आप भी एक सरकारी अधिकारी हैं, आप भी एक सरकार के नौकर हैं, वो सामने वाला व्यक्ति भी सरकार का नौकर ही था। और सरकार का जो नौकर है उसमें भेदभाव कैसा? आपसे सीनियर था टीआई साहब, आपको समझना चाहिए था, और व्यक्ति की जो खुशी थी उस पर भी आपको थोड़ा सा देखना चाहिए था। इस तरीके से जो हुआ उसके साथ ये गलत ही हुआ। आपने गाली गलौज किया, आपने ऐसे सीनियर व्यक्ति के साथ, ये शायद उचित नहीं था। इसी के लिए कहा जाता है कि जो जैसा करता है वो ऐसा भरता है। और अब देखा जा सकता है कि पूरे मामले पर शिकंजा कस दिया गया है, टीआई साहब को लाइन अटैच कर दिया गया है, और अभी भी इस पूरे मामले को जातिवाद का प्रोपेगेंडा बना दिया गया है। ये जो प्रोपेगेंडा बन चुका है, इससे आप समझ सकते हैं कि काफी सारा इस पर विवाद उत्पन्न हो रहा है। लोगों के मन में आ रहा है कि ये ब्राह्मण है, ये पटेल है, ये ऐसा है, वो वैसा है। अब कई सारे सोशल मीडिया पर टिप्पणियां शुरू हो चुकी हैं, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि सच्चाई जो है वो वही है। यहां पर जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। गलत गलत ही होता है। और दूसरी बात
कि गलत यह भी था कि आपने परमिशन नहीं लिया था, आपको परमिशन लेना चाहिए था। और यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि टीआई साहब पर्सनल मामले को लेकर के उन्होंने किया, क्योंकि नींद उन्हें जो टूटी थी, जिसकी वजह से, नींद टूटने की वजह से वो खुद आते हैं और बरसने लगते हैं। जबकि मुद्दे की बात यह है कि अन्य और कोई भी वहां पर मुझे दिखता ही नहीं है। और जबकि टीआई साहब का यह कहना है कि अन्य लोगों के साथ उन्होंने अभद्रता किया था। अगर ऐसा कुछ था तो वहां पर फिर आप क्यों पुलिस फोर्स मंगा रहे हैं? वहां पर जो मौजूद थी उससे क्यों नहीं भिजवाया? यह भी सवाल है कि अगर वहां पर उनके साथ अभद्रता हुई, जो पुलिस आरक्षक थे वहां पर, तो आरक्षकों के साथ अगर अभद्रता हुई तो वहां पर आप ही क्यों दिखाई दे रहे हैं उस वीडियो में, और व्यक्ति सब कहां दिखाई दे रहे हैं? लगातार बने रहिएगा तरंग 24 न्यूज पर, और अगर कोई वीडियो आती है तो वो भी हम रखेंगे। फिलहाल इतना ही। देखिए, ये अगर बात की जाए तो रीवा डीआईजी का बयान। बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली में चुरहट में थाना प्रभारी के संबंध में एक वीडियो वायरल हुआ है 2 दिन में। उसकी प्रथम दृष्टया जांच कराई गई है। उस जांच में कुछ आपत्तिजनक चीज़ें पाई गई हैं। उस पर थाना प्रभारी को लाइन अटैच किया गया है और जांच की जा रही कि जब तक जांच होगी तब तक के लिए लाइन अटैच किया गया है कि जांच को प्रभावित न कर सके। और बाकी देखा जा रहा है, जैसी भी स्थिति होगी वैसी कार्रवाई की जाएगी। वेतन वृद्धि पर रोक लगाई। वेतन वृद्धि तत्काल प्रथम दृष्टया गलत पाए जाने पे वेतन वृद्धि रोकी गई है 1 वर्ष की। और अभी तक एक ही पक्ष समझ में आ रहा है और अभी कुछ और वीडियोज आ रहे हैं, उसको भी देखा जा रहा है, जिसमें पता चल रहा है कि कुछ आम जनता के लोग भी पुलिस के साथ अभद्रता किए हैं। वो भी जांच की जा रही है, उस आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पत्थर की बात सामने आ रही, किसी पुलिस कर्मी पे पत्थर चला। हाँ, ये सारी चीज़ें पता चली कि पुलिस पे पथराव हुआ और एक आध पुलिस वालों के साथ मिसहैंडलिंग हुई है। लेकिन अभी हमारे पास साक्ष्य नहीं है, जांच की जा रही है और वीडियोज एकत्रित किए जा रहे हैं। उस आधार पे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जांच यही होती है, जो जांच ऑर्डर की जाती है उसके पीछे यही कारण है कि सही चीज़ सामने आ सके। तो थाना प्रभारी पर जो कार्रवाई की गई उसकी वजह क्या थी, क्या शिकायत की जा रही? तो हमने आपको बता दिया ना कि थाना प्रभारी को प्रथम दृष्टया पदी कर्तव्यों का अशोभनीय कृत्य मानते हुए उसको लाइन अटैच किया गया है। बाकी जांच के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। सर, पथराव वगैरह अगर कुछ वीडियो सामने आते हैं तो क्या उन पर भी कार्रवाई की जाएगी? ये तो मैंने आपको बताया कि जांच की जा रही है और जो सत्य होगा, चाहे पुलिस की हो या आम जनता की हो, जिसकी भी गलती और समझ में आएगी उसमें सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है? क्या आपके पास किसी भी दुकान, स्कूल या कोई भी बिजनेस करने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है? तो निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम आपको दिलाएंगे 200 रुपए वर्ग फीट से लेकर 2000 रुपए वर्ग फीट तक आपको, या इससे भी ज्यादा आपको मिलेगा 6 रूम और 6 फीट की गैलरी का प्लाट मात्र 5 लाख रुपए में, या इससे भी सस्ता। रही बात जमीन की, तो डरिए मत, कोई भी विवाद नहीं, कोई भी झगड़ालू जमीन नहीं। आपको मिलेगा एक ऐसा प्लाट जिस पर होगा आपका राज। आइए आपको जल्द जमीन दिलाते हैं। तो संपर्क करिए सीरी में आवासीय प्लाट या खेती करने के लिए या फिर किसी भी बिजनेस को करने के लिए। तो सीरी में कहीं भी प्लाट लेने के लिए जल्द संपर्क करें 94 24 59 88 78।